हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है स्किल अप एकेडमी। हमने इंग्लिश लिटरेचर में विलियम ब्लेक के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने इनकी पोएम द लैम्प पढ़ी थी। आज हम इनके वर्क को एक्सटेंड करके, जो डीएसएसबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दो पोएम आएंगी इनके वर्क से, जो है द लैम्प जो हमने पढ़ ली है एंड द सेकंड पोएम इज द टाइगर। ये दो पोएम है। लैम्प पोएम है, मैंने बताया था आपको कि ये पीसफुल लाइफ है, कितना मतलब एक सॉफ्ट हार्ट चिल्ड्रन लाइफ के बारे में बता रखा है कि कितना मासूम है लैम्प, एक पीसफुल लाइफ के साइड है वो। अगर मैं बात करूं द टाइगर की, टाइगर है हमारा डार्क डिस्ट्रक्टिव साइड। वो कंस्ट्रक्टिव है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव साइड आएगी, डार्क साइड आएगी। तो हमने ये पढ़ लिया था। ये कलेक्शन ऑफ हमारी इनोसेंस एंड हमारी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के हैं दो। उनमें से हमारी द लैम्प तो ली गई थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से, और जो टाइगर है वो ली गई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से। अब हम द टाइगर पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। द टाइगर, इसमें उन्होंने टाइगर की स्पेलिंग यूज करी है TYGER। टाइगर वैसे TIGER होती है टाइगर की स्पेलिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hands and or eyes could frame by the fearful symmetry। इस फर्स्ट स्टेंजा की बात करें तो यहाँ ब्लेक क्या करते हैं, टाइगर को दिखाकर मीन्स ब्लेक एक बार टाइगर को देखकर दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अंधेरी रात में, नाइट की बात हो रही है, अंधेरी रात में टाइगर की चमक, जो भी उसकी स्किन पे कलर है, ऑरेंज मिक्स ब्राउन, वो बहुत ब्राइट लग रहा है, फायर की तरह लग रहा है, आग जैसे लगती है वैसे ही उसकी स्किन का कलर लग रहा है। वो पूछते हैं कि कौन से ऐसे इमोर्टल हैंड्स और आईज हैं, जो इसमें पूछा है। रात के समय, हमारी सेकेंड लाइन, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, जंगल में रात के समय, व्हाट इमोर्टल हैंड्स और आइज, इसमें वो कहते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा ऐसा इमोर्टल हैंड है जो अमर हो चुके हैं, हाथ और आंखें, किसने तुम्हें बनाया है, हु इज द क्रिएटर, मतलब कौन है तुम्हारा क्रिएटर, भगवान है या शैतान है होगा, जिसने तुम्हारी इतनी फियरफुल सिमेट्री, मतलब है इसका इतनी सुंदर और डर लगने वाली, फियरफुल मतलब डर, और सिमेट्री होता है सुंदर है जो, लेकिन उससे डर लग रहा है। यहाँ पे उसने क्या यूज करा है, पैराडॉक्स यूज करा है। नेक्स्ट स्टेंजा की बात करें हम, नेक्स्ट स्टेंजा है, इन व्हाट डिस्टेंस डीप और skies burnt the fire of Thanai eyes, on what wings dare he aspire, what the hand dare seized the fire। इसमें वो कह रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर ब्लेक जो है स्पीकर है, पूछ रहे हैं टाइगर की आंखें ही आग कहाँ से आई है, कि मतलब तुम्हारी आंखों में जो आग है वो कहाँ से आई है। फिर क्या कर रहे हैं, मतलब उसने सेकेंड लाइन में क्या कहा है, बर्न द फायर ऑफ थैन आइज, तुम्हारे आंखों की आग कहाँ से आई है। वो क्या, वो डिस्टेंट सी, मतलब या तो ओशियन, डीप होता है तो ओशियन की बात होती है, नरक हेल की बात करते हैं। आसमान में स्काई मीन्स एस्पायर, और यहाँ पे हमारी डीप मतलब ओशियन और हमारी स्काई। ये जो तुम्हारी आंखों में इतनी चमक है, ये कहाँ से आई है, डीप ओशियन से आई है, वो पूछ रहे हैं। फर्स्ट लाइन में डीप मीन्स ओशियन एंड स्काई मीन्स आसमान, स्वर्ग या हेवन की बात करें, कहाँ से आई है तुम्हारी आंखों की ये चमक। कौन इतना हिम्मत वाला है जिसने उसे पकड़ने की कोशिश करी है, मतलब उस आग को
किसने डेयर पकड़ने की कोशिश कर रही है, कौन इतने हिम्मत वाले हाथ हैं जिन्होंने उसकी आंखों को पकड़ने की कोशिश करी है। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा की बात करें, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट could twist the swine of their heart, and when their heart began to beat, what dread hand and what dread feet। इसमें ब्लैक कहते हैं, यहाँ ब्लैक इंडस्ट्रियल इमेजिनरी का यूज करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि टाइगर को किसी फ्रोज का मतलब होता है लोहार की भट्टी, जो हमारे लोहार होते हैं उनकी भट्टी, जो जहाँ आग जलती रहती है, उसमें तो नहीं बनाया गया है। जैसे हमारी फर्स्ट लाइन है, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, किस मजबूत कंधे और किस कला, आर्ट मतलब कला होती है, ने। नेक्स्ट है, कुड ट्विस्ट द sinews ऑफ द हार्ट, तुम्हारे दिल के जो तुम्हारी मांसपेशियां हैं, sinews का मतलब होता है मांसपेशियां, को मोड़ा है और बनाया होगा। किसने तुम्हारे दिल के अंदर जो तुम्हारी वेन्स है, मांसपेशियां, उनको तोड़ मोड़ के बनाया होगा तुम्हारे दिल को। एंड व्हाट दे हर्ट बिगेन टू बीट, टाइगर का दिल बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। एंड व्हाट द हर्ट दे बिगन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। इसमें वो कहते हैं, और तुम्हारे दिल, जो दिल की धड़कन है, लगा तुम्हें तुम जिंदा हो गए। मीन्स जैसे ही बीट स्टार्ट होने लगी तो उनको लगा कि अब तुम जिंदा हो गए। तब बनाने वाले के हाथ और पैर कितने डरावने होंगे, जो उसने तुम्हें मीन्स वो कितना डर गया होगा कि तुम्हें जब उसने जिंदा किया होगा, मतलब तुम्हें लाइफ दी होगी, कितना डर गया होगा तुम्हें बनाने के बाद। ये हमारा इसमें कहा ना, व्हाट ड्रेड हैंड्स एंड व्हाट ड्रेड फीट, तो अब बनाने वाले के हाथ और पैर कितने डरावने रहे होंगे जो तुम्हें जिंदा कर उसने देखा होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेंजा, व्हाट द हैमर व्हाट द चेन, इन व्हाट फ्रेंस was the brain, what the anvil, what dread grapes, what its डेडली टेरर क्लेप्स। अगर हम हमर की बात करें तो ये हमारा हथौड़ा होता है, टूल होता है। अगर ये एनविल की बात करें, ये हमारे चिमटा जैसे होता है, किसी बर्तन को उठाने के लिए हम यूज करते हैं, एनविल वो होता है। इसमें वट द हम्बर, तुम्हें बनाने के लिए कौन सा हथौड़ा और कौन सी जंजीर यूज की होगी, चेन कौन सी जंजीर यूज करी होगी। इन वट फरेंस वॉज दे ब्रेन, तुम्हारे दिमाग, ब्रेन किस भट्टी, फर्नेंस मतलब भट्टी में पकाया गया था। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इमेजिनरी का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, वट द एनवेल वट ड्रेड ग्रेप्स, कौन सा लोहे का बेस, एनवेल मतलब लोहे का बेस था जिस पर तुम्हें ठोका गया, कौन सा ऐसा मजबूत पकड़ थी, ग्रेप्स मतलब पकड़ना, कौन सी मजबूत पकड़ थी। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स, जो तुम्हारे अंदर के इस डेडली टेयर का मतलब है मौत का डर को थामे हुए था। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, when the stars threw down their spears and waters heaven with their tears, did he smile his work to see, did he who made the lamp make thee। इसमें when the star threw down their spears, जब सितारों ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए, एंजल्स को के हारने या रोने का साइन होता है यहाँ पे, जब सितारे अपने हथियार फेंक देते हैं। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और पूरे स्वर्ग को अपने आंसुओं से भिगो दिया। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या तब तुमने बनाने वाले
अपने काम को देखकर मुस्कुराया था? Did he who made the lamp make the? क्या वही क्रिएटर जिसने उस नरम और मासूम लैंप मेमने या भेड़िया को बनाया, उसी ने ही तुम्हें टाइगर बनाया? अब क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे। क्या वो तुम्हें बनाने के बाद स्माइल करी, मुस्कुराया? और क्या तुम्हें उसी ने बनाया जिसने लैंप को बनाया? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hands or eyes dare frame the fearful symmetry? सेम रिपीटिशन हुआ है यहाँ पे। ये फिर से टाइगर की चमक और उसके डराया हुआ है, मतलब तुम्हें इतना चमक और रात के अंधेरे फॉरेस्ट में चल रहे हो, तुम्हें किन अमर हाथों ने या आंखों ने बनाया है? अंधेरे दुनिया और दिमाग का जंगल है, वो अमर क्रिएटर कौन है? डेयर फ्रेम दे फियर सिमेट्री, मतलब तुम इतने सुंदर और डरावने हो। नेक्स्ट हम बात करें इसके कुछ क्वेश्चंस की। द लैम्प एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस द टाइगर। विच कलेक्शन वॉज द लैम्प पब्लिश्ड? किस कलेक्शंस में से हुई थी लैम्प पोएम? हमारी हुई थी बी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। अगर टाइगर की बात करें, वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ए ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। टाइगर में अगर लैम्प की है तो बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। हु इज द क्रिएटर आइडेंटिफाइड एज इन द लैम्प? क्रिएटर कौन थे? सी, लैम्प में जीसस क्राइस्ट की बात करी है, जीसस क्राइस्ट को एज अ लैम्प भी कहते हैं। व्हाट डज द क्लोथनिंग ऑफ डिलाइट रेफर्स टू? क्लोथनिंग ऑफ डिलाइट किसको रेफर करता है? लैम्प की सॉफ्ट वूल को, मतलब उसकी जो मुलायम सी स्किन है, उसकी जो ऊन है, उसको रेफर करता है क्लोथनिंग ऑफ डिलाइट, मतलब वो कपड़े खुशी देने वाले। द टोन ऑफ द लैम्प इज द बेस्ट डिस्क्राइब। लैम्प की टोन कैसी थी हमारी? जॉयफुल और जेंटल थी। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द सेकेंड स्टेंजा द स्पीकर आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज। जो सेकंड स्टेंजा है उसमें वो अपने आप को भी बच्चा मानता है स्पीकर। जो हमने द लैम्प की बात करी थी उसमें वो कहता है मैं और लैम्प हम भी बच्चे ही हैं, जो भगवान का स्वरूप है। गिव दी सच अ टेंडर वॉइस मेक ऑल द रिजॉइस। कंप्लीट लाइन करनी है हमें। गिव दी टेंडर वॉइस मेक ऑल द, क्या रिजॉय करते थे वहां पे? उनकी छोटी छोटी घाटियां, वेल्स, जो वेल्स हैं उनको घाटियां कहते हैं। वहां पे उसकी आवाज सुन के वो चहक जाती थी, महक उठते थे और खुशी के पल होते थे। द क्रिएटर इज डिस्क्राइब यूजिंग विच टू एडजेक्टिव इन द पोएम? दो एडजेक्टिव यूज करे थे, कौन से हैं? एक फ्रेंस एंड बोल्ड, ये दो एडजेक्टिव यूज करे थे उन्होंने। हाउ मैनी स्टेंजर्स आर देयर इन द लैम्प? लैम्प में कितने स्टेंजा थे? दो स्टेंजा थे हमारी द लैम्प पोएम में। पोएम कंक्लूडेड विद विच रिपीटेड ब्लेसिंग? पोएम कौन सी ब्लेसिंग से मतलब कंक्लूड होती है? रिपीटेड ब्लेसिंग के बारे में बताना, वो है हमारी लैम्प लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी, कि तुम्हें भगवान सुरक्षित रखे और भगवान अपनी ब्लेसिंग्स दे। 10th क्वेश्चन है, द लैम्प सर्व एज अ प्राइमरी सिंबल ऑफ, वो हमारा प्योरिटी और इनोसेंस को सिंबलाइज करता है द लैम्प। अब टाइगर के कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डज द फेस फियरफुल सिमेट्री? फियरफुल सिमेट्री इज टेरिफाइंग येट ब्यूटीफुल बैलेंस्ड फॉर्म है, ये हमारी पैराडॉक्स है, मतलब सुंदर है पर डरावनी है। टेरिफाइड येट ब्यूटीफुल बैलेंस फ्रॉम। इंडस्ट्रियल सेटिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द टाइगर क्रिएशन, तो वो हमारे ब्लैक स्मिथ की बात कर रहे हैं जिन्होंने उनको ठोक ठोक के बनाया होगा हैमर के साथ। वट डे 13th क्वेश्चन है, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी एक्सप्रेसेस? क्या इसी ने, मतलब इसमें पूछा है डिड ही हु मेड द लैम्प, क्या इसी ने लैम्प को भी बनाया है? तो ओ एंड कंफ्यूज एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्रिएटर, मतलब
कितना कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने टाइगर को, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है उसमें। वेयर इज द टाइगर बर्निंग ब्राइट, वो कहाँ ब्राइट कर रहा था, बर्न बहुत तेज और बहुत चमकीला कहाँ जल रहा था, वो एक फॉरेस्ट और में और रात में, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। विच ऑफ दीज टूल आर मेंशन इन द टाइगर, टाइगर में दो टूल्स के नाम बताए थे, वो है हमारा ऑप्शन सी है हैमर एंड चेन, एनविल एंड फेरेंस। ये दो टूल है हैमर एंड एनविल, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज आवर राइट आंसर। What is the only word that change between the first and last stanza? फर्स्ट और लास्ट स्टेंजा में क्या चेंज था? फर्स्ट है could become and dare, ये हमारा चेंज था। नेक्स्ट है 17, the line when the star threw down their spear is often interpreted as an allusion to a fall of the rebel angel. Dominant matters of the tiger is, तो हमारा ट्राइचियोस ट्राया टेट्रामीटर है इसमें, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब सब आयमिक पेंटामीटर टेट्रामीटर टेट्राचियोक टेट्रामीटर और डायलेक्ट्रिक हेक्सामीटर फ्री वर्ड्स को एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बट बर्न इन द डिस्टेंस डीप और स्काई अकॉर्डिंग टू द पोएम, द फायर ऑफ द टाइगर आईज, यही तो जल रही थी जो आसमान या हमारे डीप ओशियंस में। द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द टाइगर क्रिएटर इज वन ऑफ टेरिबल ऑय एंड ड्रेड, मीन्स स्पीकर का क्या एटीट्यूड था, वो डरा हुआ था और उसका टेरिबल एटीट्यूड था जिसने इसको टाइगर को बनाया। इन वट ईयर वर द वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग पब्लिश, सॉन्ग की वॉल्यूम कब पब्लिश हुई थी हमारी? 1789 एंड 1794 में पब्लिश हुई थी। ब्लेक स्कोल द स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, तो इन्होंने द कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन सोल, ये दो स्टेटमेंट दी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक साइड इनोसेंस की बात कर रहे हैं पीसफुल की, दूसरी साइड डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं। What does the furnace symbolize in Blake mythology? तो ये इंटेंस फायर ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन को सिंबलाइज करता है। टाइगर द वर्ड क्लैप्स इज यूज्ड इन रिलेशन टू, ये क्रिएटर का डेडली टेरर को रिप्रेजेंट करता है। What is the main structural difference between two poem, दो पोएम के बीच में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस था लैम्प हैज आंसर, टाइगर ओनली हैज क्वेश्चन। लैम्प में हमने पहले क्वेश्चंस करे, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें किसने बनाया, देन आंसर भी करे, पर टाइगर में हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्किल अप एकेडमी 9।